गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग इस समय हिंदी गद्य में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय पढ़ लिया है। आज हम लोग गुरु नानक देव उनके द्वारा जो लिखा गया एक निबंध है उसको हम लोग आज पढ़ेंगे। गुरु नानक देव। देखिए, गुरु नानक देव का जन्म आप जानते हैं कि कार्तिकी पूर्णिमा को हुआ था। उस दिन का बहुत महत्व है। यहाँ कह रहे हैं कि कार्तिकी पूर्णिमा इस देश की बहुत पवित्र तिथि है। इस दिन सारे भारतवर्ष में कोई न कोई उत्सव, मेला, स्नान या अनुष्ठान होता है। कार्तिकी पूर्णिमा आप जानते हैं ना, जो अभी आने वाला है। दीपावली अमावस्या को आती है। उसके बाद फिर जो उसके बाद की जो पूर्णिमा होती है वो कार्तिकी पूर्णिमा होती है। तो आप देखते होंगे आपके तमाम क्षेत्रों में नदियों, पवित्र नदियों, सरोवरों पर लोग स्नान करते हैं। मेलों का आयोजन होता है। विभिन्न तरह के लोग अनुष्ठान करते हैं। तो हमारी भारतीय संस्कृति में इस कार्तिकी पूर्णिमा का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। आगे कह रहे हैं, शरद काल का पूर्ण चंद्रमा इस दिन अपने पूरे वैभव पर होता है। अब देखिए, शरद काल शुरू हो गया है तो आप देखते हैं कि ना अधिक गर्मी होती है, ना बहुत अधिक सर्दी होती है। और उस पूर्णिमा को चंद्रमा अपने 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। मतलब पूर्णिमा की रात जो होती है, तो पूर्णिमा अपने आप में वैसे पूर्ण है, लेकिन वह कार्तिकी पूर्णिमा के दिन बिल्कुल सुहावना, आकाश साफ होता है, धरती हरी भरी दिखाई पड़ती है, ना अधिक गर्मी होती है ना अधिक सर्दी होती है। आगे कह रहे हैं कि आकाश निर्मल, दिशाएं प्रसन्न, वायुमंडल शांत, पृथ्वी हरी भरी, जल प्रवाह मृदु मंथर हो जाता है। मतलब कि जो जल प्रवाह है वो धीरे धीरे नदियों में, जैसे आप जानते हैं ना कि जब आषाढ़ का महीना होता है या बारिश खूब होती है, भयंकर बारिश होती है, नदियों में उफान आ जाता है। लेकिन इस कार्तिकी पूर्णिमा के आते आते सब कुछ शांत हो जाता है। बिल्कुल जो दिशाएं हैं वो धूल दूषित नहीं रह जाती हैं, वर्षा जल के कारण धुल जाती हैं और बिल्कुल धरती हरी भरी दिखाई पड़ती है। आगे कह रहे हैं, कुछ आश्चर्य नहीं कि इस दिन मनुष्य का सामूहिक चित्त उद्वेलित हो उठे। मतलब इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि मनुष्य का सामूहिक चित्त जो है, सामूहिक मन, मतलब सभी लोग, आप कह सकते हैं सभी लोगों का मन जो है वो प्रसन्नता से भर उठे, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसी दिन महान गुरु नानक देव का आविर्भाव का उत्सव मनाया जाता है। मतलब इसी दिन जो है, कार्तिकी पूर्णिमा के दिन ही गुरु नानक देव का जन्म हुआ था। ये उत्सव जो है मनाया जाता है। आकाश में जिस प्रकार षोडश कला से पूर्ण चंद्रमा अपनी कोमल स्निग्ध किरणों से प्रकाशित होता है, उसी तरह मानव चित्त में किसी उज्ज्वल प्रसन्न ज्योतिपुंज का आविर्भाव होना स्वाभाविक है। मतलब जिस प्रकार से जो है अपने चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है, प्रसन्न दिखाई पड़ता है, ठीक उसी प्रकार से मनुष्य का जो हृदय है, मनुष्य का जो मन है, वो भी प्रसन्न जो है वो दिखाई पड़ता है। गुरु नानक देव ऐसे ही षोडश कला से परिपूर्ण ज्योति महामानव थे। गुरु नानक देव जो है, जिस प्रकार चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण स्वच्छ निर्मल शांत दिखाई पड़ता है, ठीक उसी प्रकार से स्वच्छ निर्मल शांत विचारधारा के धनी गुरु नानक देव भी उसी प्रकार थे। लोकमानस ने अरसे से कार्तिकी पूर्णिमा के साथ गुरु के आविर्भाव का संबंध जोड़ दिया गया है। मतलब इस संसार में
बहुत लंबे समय से, आज से नहीं लंबे समय से गुरु नानक देव के जन्म का संबंध कार्तिकी पूर्णिमा से बताया जाता रहा है। आगे कह रहे हैं कि गुरु किसी एक ही दिन को पार्थिव शरीर में आविर्भूत हुए होंगे, पर भक्तों के चित्त में वे प्रतिक्षण प्रकट हो सकते हैं। जैसे गुरु नानक देव का जन्म तो किसी एक ही दिन हुआ होगा, लेकिन जब भक्त उनका स्मरण करते हैं तभी वो भक्त के चित्त में, भक्त के हृदय में प्रकट हो जाते हैं, ऐसा लोगों का मानना है। कह रहे हैं पार्थिव रूप को महत्व दिया जाता है, किंतु प्रतिक्षण आविर्भूत होने को आध्यात्मिक दृष्टि से अधिक महत्व मिलना चाहिए। मतलब जिस दिन वो शरीर धारण किए थे उसको ज़्यादा महत्व दिया जाता है, लेकिन कह रहे हैं कि महत्व तो उसको मिलना चाहिए कि जब जब वो भक्त के हृदय में आविर्भूत होते हैं, भक्त के हृदय में प्रकट होते हैं, उस समय को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। पर भक्तों के चित्त में इतिहास के पंडित गुरु के पार्थिव शरीर के आविर्भाव के विषय में वाद विवाद करते रहे। इस देश का सामूहिक मानवचित्त उतना महत्व नहीं देता है। जो इतिहास के जानकार हैं वो गुरु के जन्म के संबंध में तमाम तरह के मतभेद रखते हैं, लेकिन यह देश जो है, इस देश के लोग जो है उसको महत्व नहीं देते हैं। वो यह मानते हैं कि गुरु नानक देव का जन्म कार्तिकी पूर्णिमा के दिन हुआ था। आगे कह रहे हैं कि गुरु जिस किसी भी शुभ क्षण में चित्त में आविर्भूत हो जाए वही क्षण उत्सव का है। कवि लेखक द्विवेदी जी कहते हैं कि उत्सव मनाने के लिए कोई विशेष समय की आवश्यकता नहीं है, बल्कि जब ही गुरु मनुष्य के चित्त में, मनुष्य के हृदय में आविर्भूत हो जाएं, तभी उसको उत्सव मनाना चाहिए। वही क्षण उद्वेलित, वही क्षण उल्लसित कर देने के लिए पर्याप्त है। वही क्षण जो है, जिस क्षण गुरु का आविर्भाव मनुष्य के चित्त में होता है, वही क्षण जो है मनुष्य को उल्लसित कर देने, प्रसन्न कर देने के लिए पर्याप्त होता है। नवो नवो भवस्य जायमाना, नवो नवो भवस्य जायमाना मतलब गुरु तुम प्रतिक्षण चित्त भूमि में आविर्भूत होकर नित्य नवीन हो रहे हो। नवो नवो भवस्य जायमाना मतलब कि आप जायमाना मतलब उत्पन्न होकर के नित्य नवीन हो रहे हो। आपका जन्म तो किसी एक ही दिन हुआ है, लेकिन आप जो है नित्य नवीन हो रहे हो। जब जब चित्त में आविर्भूत हो रहे हो तब तब आपका नए जन्म के समान प्रतीत हो रहा है। हजारों वर्षों से शरद काल की यह सर्वाधिक प्रसन्न तिथि प्रभा मंडित पूर्ण चंद्र के साथ उतनी ही मीठी ज्योत के धनी महामानव का स्मरण कराती है। मतलब ये शरद काल की जो पूर्णिमा है, जो शरद काल का पूर्ण चंद्र है, वह जब जब दिखाई पड़ता है तब तब गुरु नानक देव के आविर्भूत होने का स्मरण मनुष्य को होता है। मनुष्य जो है तब तब उनको जो है स्मरण करता है। इस चंद्रमा के साथ महामानव का संबंध जोड़ने में इस देश की समस्त चित्त आह्लाद अनुभव करती है। मतलब चंद्रमा के साथ जो है ऐसे महामानव मतलब गुरु नानक देव के आविर्भाव का संबंध जोड़ने से मनुष्य प्रसन्नता का अनुभव करता है। हम रामचंद्र, कृष्णचंद्र आदि कहकर इसी आह्लाद को प्रकट करते हैं। मतलब जब हम राम, कृष्ण, अल्लाह तमाम जिनको हम स्मरण करते हैं, अपने आराध्य को स्मरण करते हैं, तो वो ये केवल बहाना होता है, जबकि वही जो हृदय में प्रतिक्षण प्रकट होने का अवसर है, समय है, वही हमको प्रसन्नता प्रदान करता है। गुरु नानक देव के साथ इस पूर्ण चंद्र का संबंध जोड़ना भारतीय जनता के मानस के अनुकूल है। गुरु नानक देव के साथ पूर्ण चंद्र का संबंध जोड़ना भारतीय जनता के मानस के अनुकूल है। मतलब भारतीय जनता जो है वह जो मानती है, अपने हृदय में जो मानती है, वही
सही है वही उस महामानव के लिए उपयुक्त है। आज वह अपना आह्लाद प्रकट करती है, मतलब वही जो स्मरण जो है कार्तिकी पूर्णिमा के दिन हमें स्मरण दिलाती है जिनके आविर्भूत का, वही जो है हमें हमारे हृदय में प्रसन्नता व्यक्त करती है। गुरु नानक देव का आविर्भाव आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व हुआ था। अब आप 500 वर्ष पूर्व आज से, तो जैसे मान लीजिए आज हम लोग ये किताब पढ़ रहे हैं तो ये लेख काफ़ी दिन पहले लिखा गया है, तो अब 500 वर्ष नहीं हम कह सकते हैं, हम 600 वर्ष अब कह सकते हैं। जैसे 500 वर्ष का मतलब जो है आचार्य हजारी प्रसाद जी का जन्म 1907 में हुआ था और 1979 में वो स्वर्गवासी हो गए थे। तो 1907 से 1979, अब मान के चलिए कि लगभग 50 साल और हो गए, तो अब 550 वर्ष आप कह सकते हैं, 600 वर्ष के आसपास आप कह सकते हैं हुआ था। लेकिन अब किताब के हिसाब से जो उत्तर हमको लिखना होगा वो हम यही लिखेंगे 500 वर्ष पूर्व हुआ था। लेकिन अब यथार्थ ये नहीं है, अब तो हम कह सकते हैं, वैसे कहना हो तो कह सकते हैं 600 वर्ष पूर्व हुआ था। लेकिन अगर हम वास्तविक रूप से देखें तो 50 साल पहले हमारे ये लेख लिखा गया था, तो अब जो है लगभग 550 आप कह सकते हैं। आगे कह रहे हैं कि भारतवर्ष की मिट्टी में युग के अनुरूप महापुरुषों को जन्म देने का अद्भुत गुण है। भारतवर्ष की मिट्टी ही ऐसी है कि जब जब आवश्यकता पड़ती है तब तब वो किसी न किसी रूप में किसी न किसी महापुरुष को क्या करती है, पैदा कर देती है। आज से 500 वर्ष पहले का देश अनेक कुसंस्कारों में उलझ गया था। आज से 500 वर्ष पूर्व हमारा देश जो है वो विभिन्न प्रकार के कुसंस्कारों, जैसे हमारे देश जो है संस्कारी था, हमारी संस्कृति जो थी वो सर्वोत्तम थी, लेकिन विभिन्न धर्म के लोग यहाँ आते गए, इसमें मिलते गए, समाहित होते गए, तो उन लोगों ने हमारे इस संस्कृति को क्या किया, कुसंस्कारित कर दिया। तो कुसंस्कारों में हमारा देश उस समय जो है उलझ गया था। जातियों, संप्रदायों, धर्मों और संकीर्ण कुलाभिमानों से वो खंड विच्छिन्न हो गया था। मतलब तरह तरह की जातियां हो गई, तरह तरह के संप्रदाय हो गए, तरह तरह के धर्म हो गए, तमाम वंश हो गए। तो इन सब प्रकार का जो विभेद मनुष्य के अंदर हुआ, ये एक तरह का कुसंस्कार ही था जिससे हमारा देश जो है इसमें उलझ गया था। देश में नए धर्म के आगंतुकों के कारण एक ऐसी समस्या उठ खड़ी हुई थी जो इस देश के 1000 वर्षों के लंबे इतिहास में अपरिचित थी। मतलब विभिन्न धर्म के लोग यहाँ आते गए और वो अपना फैलाव करते गए, तो इस स्थिति में यह समस्या उत्पन्न हुई थी। नहीं तो इससे पहले हमारे देश में किसी प्रकार के द्वेष, किसी प्रकार के संप्रदाय, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। वहाँ मनुष्य मनुष्य का संबंध होता था, आपस में लोग प्रेम करते थे, उनमें नफरत की भावना नहीं होती थी। लेकिन ऐसे तमाम धर्म आए जो इस हमारे संस्कृति को नष्ट करने पे तुल गए। आगे कह रहे हैं कि ऐसे ही दुर्घट काल में देश की मिट्टी ने ऐसे अनेक महापुरुषों को उत्पन्न किया जो सड़ी रूढ़ियों, मृत प्राय आचारों, बासी विचारों और अर्थहीन संकीर्णताओं के विरुद्ध प्रहार करने में कुंठित नहीं हुए। मतलब तमाम जो है ऐसे लोग, ऐसे लोगों को हमारी संस्कृति जो है, हमारी धरती, हमारी मिट्टी ने जन्म दिया कि जो इस तरह के जो रूढ़वादिता थी, जो कुसंस्कार थे, उन पर प्रहार करने में पीछे नहीं हटे। आगे कह रहे हैं
इन जर्जर बातों से परे सब में विद्यमान सबको नई ज्योति और नया जीवन प्रदान करने वाले जीवन देवता की महिमा प्रतिष्ठित करने में समर्थ हुए और वे सभी जो है सभी लोगों में एकता स्थापित करने में समर्थ हुए। आगे कह रहे हैं कि इन संतों की ज्योतिष मंडली में गुरु नानक देव ऐसे संत हैं जो शरद काल के पूर्ण चंद्र की तरह ही स्निग्ध और शांत निर्मल उसी प्रकार रश्मि के भंडार थे। मतलब इस ज्योतिष मंडली मतलब प्रकाशमान संतों की जो प्रकाशमान मंडली थी उसमें जो है ऐसे लोग उत्पन्न मतलब उस मंडली में उस समूह में गुरु नानक देव शरद काल के पूर्ण चंद्रमा की तरह बिल्कुल निर्मल शांत स्वभाव वाले संत हुए। आगे कह रहे हैं कई संतों ने कस कस के चोटें मारी, व्यंग बाण छोड़े, तर्क की छुरी चलाई, पर महान गुरु नानक देव ने सुधा लेप का काम किया। जैसे जब कोई व्यक्ति महानता को प्राप्त करने लगता है, किसी व्यक्ति का विकास होता है तो लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं, उसको जो है किसी तरह से पीछे गिराया जाए। तो इस तरह उनकी महानता को देखते हुए लोगों ने उनको पीछे खींचने का काम किया, लेकिन वह उन सब लोगों के बातों का कोई प्रतिकार नहीं किए, बल्कि उन्होंने सुधा लेप का काम किया, अमृत लेपन का काम ही किया। वो किसी को बिना कष्ट दिए ही सब पर विजय प्राप्त करने का प्रयास किए। आगे कह रहे हैं यह आश्चर्य की बात है कि आज आचार विचार और आचार की दुनिया में इतनी बड़ी क्रांति ले आने वाला यह संत इतने मधुर, इतने स्निग्ध, इतने मोहक वचनों का बोलने वाला है, किसी का दिल दुखाए बिना, किसी पर आघात किए बिना, कुसंस्कारों को छिन्न करने की शक्ति रखने वाला, यह नई संजीवनी धारा से प्राण मात्र को उल्लसित करने वाला यह संत मध्यकाल की ज्योतिष मंडली में अपनी निराली शोभा से शरद पूर्णिमा के पूर्ण चंद्र की तरह ज्योतिषमान, मतलब कि वह बिना किसी को पीड़ा पहुंचाए, बिना किसी के हृदय को दुखाए, वह अपनी बातों को बड़ी चतुराई से, बड़ी कुशलता के साथ, प्रेम के साथ लोगों में रखते थे और उनका लोग अनुसरण करते थे। आगे कह रहे हैं कि आज उसकी याद आए बिना नहीं रह सकती, वह सब प्रकार से लोकोत्तर है, उसका उपचार प्रेम और मैत्री है। द्विवेदी जी कहते हैं कि आज हमें गुरु नानक देव का स्मरण ना हो ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि उनका उपचार प्रेम और मैत्री है, क्योंकि वो प्रेम और मित्रता की भावना हम लोगों को सिखाते थे। आगे कह रहे हैं उनका शास्त्र सहानुभूति और हित चिंता है। उनका जो शास्त्र है वो किसी प्रकार का वो नहीं है, उनका शास्त्र वही है कि वो मतलब संसार का कल्याण हो, लोगों के हित की चिंता वो करने वाले थे। वह कुसंस्कारों के अंधकार को अपनी स्निग्ध ज्योत से देखता था। मतलब जो कुसंस्कारों का अंधकार फैला हुआ था वह अपने ज्ञान के प्रकाश से, अपने प्रेम के प्रकाश से उसको वो छिन्न विच्छिन्न करते थे। मुमूर्ष प्राणधारा को अमृत का भांड उड़ेल कर प्रवाहशील बनाता था। मुमूर्ष प्राणधारा जो मृत प्राय, जो मुमूर्ष मतलब जो मृत्यु के बिल्कुल सन्निकट हो, ऐसे जीवन को वह बचाने के लिए उन पर अमृत का भांड मतलब अपने वचन रूपी प्रेम के अमृत को उड़ेल करके उनको बचाते थे। वह भेदों में अभेद देखता था। जो विभिन्न प्रकार के भेद समाज में फैले हुए थे उन सबको वह अभेद देखता था। नानत्व में एक का संधान बताता है। जो नानत्व है, अनेकता है, उसमें एकता का वो संधान बताने वाले थे। वह सब प्रकार से निराला है,
इस कार्तिकी पूर्णिमा को अनायास ही उसके चरणों में नत हो जाने की इच्छा होती है। मतलब उस कार्तिकी पूर्णिमा को गुरु नानक देव के चरणों में अनायास ही झुक जाने की इच्छा होती है। तो हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे आज। अगला जो है हम लोग अगले वीडियो